बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, नमाज के मुतालिक दो अहम मसाइल हैं, वो समझ लीजिए। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 643 है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। वो फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिस सदली फ़ी सलाह, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दौरान नमाज सदल से मना फरमाया है। और दूसरी बात इरशाद फरमाई कि वअन युग़त्तिय अर्रजुलु फ़ाहु, कि मर्द मुंह ढांक कर नमाज पढ़े, इस बात से भी नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मना फरमाया है। अब ये सदल का माना समझ लीजिए कि सदल किसे कहते हैं। सदल का माना ये होता है कि चादर या रुमाल को अपने कंधे पर या अपने सर पर इस तरीके से डालना कि उसके दोनों किनारे साइडों पर लटक रहे हों। इसको भी फुक़हा कराम ने सदल में शुमार किया है। या दूसरी सूरत ये भी है कि जैसा कि उमूमन सर्दियों में गर्म चादर होती है या रुमाल होता है, उसको इस तरीके से डाल लिया जाता है कि उसका एक किनारा पीछे लटक रहा होता है और एक किनारा आगे लटक रहा होता है। ये भी सदल है। और एक तीसरी सूरत भी बयान फरमाई है उलमाए कराम ने, जैसे कि उमूमन सर्दियों में देखा गया कि गर्म चादर मर्द भी ओढ़ते हैं, तो वो इस तरीके से चादर को लपेट लेते हैं कि उनके हाथ जो हैं वो चादर के बिल्कुल अंदर बंद हो जाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को फुक़हा कराम ने सदल के अंदर शुमार फरमाया है और नमाज के अंदर ऐसा करना मकरूह है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इस अमल से मना फरमा दिया है। और दूसरी बात जो इरशाद फरमाई कि वअन युग़त्तिय अर्रजुलु फ़ाहु, कि मर्द मुंह ढांक कर नमाज पढ़े, इससे भी नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मना फरमाया है। अब ये मुंह ढांकने की जो सूरत हो सकती है वो ये भी है कि किसी रुमाल के ज़रिए से मुंह को लपेट लिया जाए, या किसी कपड़े से मुंह को लपेट लिया जाए, या कोई मास्क वगैरह से मुंह को बिल्कुल जो है वो बंद कर लिया जाए। तो बिला शरई उज़र के इस तरह करना जो है नमाज में ये मकरूह है। और इसकी वजह फुक़हा कराम ने ये बयान फरमाई है कि एक वजह तो वो ये लिखते हैं, किताबों में लिखा है कि मजूस यानी जो आग परस्त थे, उनकी ये इबादत का तरीक़ा था कि जब वो अपनी इबादत किया करते थे तो वो अपना मुंह लपेट लिया करते थे। तो उस तशब्बुह से बचने के लिए हमें इस अमल से मना कर दिया गया। और एक दूसरी क़बाहत इसके अंदर ये भी आ जाती है कि जब आदमी ने कपड़ा लपेटा हो या रुमाल लपेटा हो और अपने मुंह को बंद किया हो तो फिर क़िरात सही से नहीं हो पाती है। तो इस वजह से भी नमाज के अंदर मर्द को ये कपड़ा मुंह पर लपेटने से मना कर दिया गया है। इसी ज़िमन में एक तीसरा मसला भी समझ लीजिए, वो ये कि बाज़ लोगों को देखा है कि जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उनके होंठ बिल्कुल बंद होते हैं, यानी वो दौरान क़िरात उनके होंठ हरकत नहीं कर रहे होते। फुक़हा कराम के नज़दीक इस अमल से भी नमाज दुरुस्त नहीं होती। उसकी वजह यह है कि इसमें क़िरात का जो माना है वो नहीं पाया जाता। क़िरात की कम अज़ कम इतनी मिक़दार है कि इंसान को ख़ुद पता हो कि वो क्या पढ़ रहा है और उसके होंठ जो हैं वो हरकत कर रहे हों। जब बग़ैर होंठों को हरकत दिए हुए जो क़िरात की जाएगी वो क़िरात नहीं कहलाएगी। तो इन तीनों किस्म के अमाल से जो है वो हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को दीन का सही फ़हम नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।